4 लॉज ऑफ रे डायग्राम्स। सो ये मैंने कॉनकेव के और इधर मैंने कॉन्वेक्स के डायग्राम्स बना लिए। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें इस तरह से आउटर सरफेस पॉलिश्ड होगा, तो ये कॉनकेव मिरर्स हैं। अब इसकी मदद से हम रे डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं। इसे आप जल्दी से बनाने के लिए कंपास की बजाय अगर हम टेप या फिर बैंगल या कॉइन का इस्तेमाल करें तो इजीली कर्व बन जाएगा। तो अब हम कॉनकेव मिरर के इसमें जो लॉ है रे डायग्राम्स की, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, दोनों के लिए ही प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से होगा। यहाँ पे हो जाएगा सेंटर, यहाँ पे है फोकस और ये है पोल ऑफ मिरर। ओके, पी से रिप्रेजेंट करा है पोल ऑफ मिरर। सिमिलरली इसका सेंटर इस तरफ होगा, फोकस इस तरह होगा और ये होगा पोल ऑफ मिरर। ओके, सो इसमें जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है इस मिरर की, कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी एफ पॉइंट से, यानी कि फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। अब इसे हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, यानी कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes after reflecting from the mirror through the focus। ओके, यही चीज़ कॉन्वेक्स में भी एप्लीकेबल है। अगर कोई भी रे आ रही है तो रे तो इधर ही से आएगी। ये हमें डायग्राम्स में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला सरफेस पॉलिश है तो रे इधर से आएगी। यहाँ पर ये वाला सरफेस पॉलिश है तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ से रे बना देंगे, रे यहाँ से आएगी। तो ये जो रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो दिख रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही है, तो यानी कि इसे फोकस से पास होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये बीच में एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रही है, तो ये तो इसे मिरर के अंदर थोड़ी पास होने देगी। यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो फोकस से पास होनी चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग। अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, तो यहाँ पर भी तो पैरेलल है, तो फोकस से कैसे पास हो? तो हम यहाँ पे फोकस से पास होने के लिए डॉटेड लाइंस का यूज़ करते हैं, लेकिन उसी के हिसाब से हम उसको उधर रिफ्लेक्ट करा देते हैं। यानी बात वही है, ये रे अगर इस तरह से पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से ही पास हो रही है अगर हम इसे पीछे बढ़ा के देखेंगे तो। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ कहता है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड ऑल्सो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब सेकेंड लॉ कहता है, इसी का ऑपोजिट लॉ है, जैसे कि अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल बी रिफ्लेक्टिंग थ्रू पैरेलल टू द पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि यहाँ पर भी हम इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे पोल ऑफ द मिरर। यानी कि इसमें ये कहा गया है, इस बार जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से आ रही है। इस तरह से ये आएगी फोकस से, ये आ रही है फोकस वाले पॉइंट से, तो अब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि यहाँ क्या हो रहा था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही थी और फोकस के थ्रू पास हो रही थी, बट यहाँ पे फोकस के थ्रू इंसिडेंट हो रही है तो पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रिफ्लेक्ट करेगी। अब इसी तरह से कॉन्वेक्स में देखेंगे। कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे, पोल यहाँ पे, ये बार बार लिखते लिखते लर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो इंसिडेंट रे आ रही है वो फोकस से आ रही,
अब यहाँ तो हम फोकस नहीं दिखा सकते, हमें इस तरह से बनाना है कि डॉटेड लाइन इमेजिनरी है, क्योंकि ये रे अंदर तो घुसेगी नहीं मिरर के, वो तो रिफ्लेक्ट होगी बाहरी, क्योंकि ये बीच में बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा है पॉलिश्ड सरफेस। तो जब ये फोकस से पास हो रही है तो इसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए पैरेलल एक्सिस की। तो पैरेलल एक्सिस की किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से फोकस पे गई है, तो अब हम इसे पैरेलली इस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे, इस तरह से, यानी रे ऑफ लाइट इस तरह से आएगी, इससे टकरा के इधर रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि ये फोकस से पास हो रही है तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ थर्ड लॉ बहुत ही इजी है समझना, क्योंकि इस बार हम सेंटर ऑफ कर्वेचर देखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर P, हियर F, हियर C। सो अगर सेंटर से ही पास हो रही है रे, इस तरह से रे ऑफ लाइट आ रही, सेंटर से पास हो रही है, तो वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि रे ऑफ लाइट सेंटर वाले पॉइंट से आई तो सेंटर वाले पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे ही कॉन्वेक्स के लिए होगा, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे P, पोल ऑफ द मिरर। अब ये सेंटर से कैसे पास होगी, रे ऑफ लाइट इधर से आएगी इस तरह से, ये डॉटेड लाइन हम दिखाएंगे कि ये सेंटर से पास हो रही है इस तरह से। तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो भी तो सेंटर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यानी कि इस तरह से। डॉटेड लाइन हम वहाँ दिखाएंगे जो मिरर के अंदर वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट जहाँ पे पॉलिश्ड है, और जो असली में रे होती है वो बाहरी से रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन वो लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है। नाउ फोर्थ केस में क्या है, फोर्थ केस में हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगा है कि इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि फिर से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करा, फिर से सेंटर, फोकस एंड पोल। अब इस तरह से जो इंसिडेंट रे आ रही है वो पोल पे आ रही है इस बार, और जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही, यानी कि जो ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वो इस तरह से आएगी, क्योंकि यहाँ पे पोल है इसका, यहाँ फोकस और सेंटर से कोई मतलब नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है। तो ये जो रे इस तरह से आई वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्ट होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो ये 4 लॉज हमें लर्न करने हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से रिफ्लेक्ट हुई, और अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर सेंटर से पास होगी तो सेंटर से रिफ्लेक्ट, सेंटर से पास हुई तो सेंटर से रिफ्लेक्ट, और अगर पोल से पास हो रही है किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे तो पोल ही से रिफ्लेक्ट होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर। सेम केस इधर भी। तो ये 4 लॉज हैं, इन्हीं को हम कहते हैं रे डायग्राम्स, इन्हीं को हम कहेंगे रे डायग्राम्स। ये कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, हेल्पफुल होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।